हेलो यार, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बढ़िया हो गए। तो यार, लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और मैक्सिमम डेविएशन, ग्रेजिंग इंसिडेंस एंड ग्रेजिंग इमर्जेंस दोनों साथ साथ, ये बहुत तंग करते हैं और समझने भी लगता है कि क्या चीज है ये, इतना टफ कहाँ से आ गया। तो ये कुछ टफ नहीं है, आसान है। आओ देखते हैं कैसे इन्हें सॉल्व करना है। लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहले यार देखो, एक इंसिडेंट रे को लेके आए। पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ, दूसरे सरफेस से ग्रेजिंग इमर्जेंस हुआ और ये बाहर आ गया। तो आपको पता है डेंसर से रेयरर अगर लाइट जा रही है और सरफेस के पैरेलल है, दैट इज यहाँ पे जो हमारा I2 है वो 90 है। अगर सरफेस के पैरेलल होगी तो अंदर ये क्रिटिकल एंगल होगा। क्रिटिकल एंगल को हम IC कॉल कर रहे हैं। ये चीज आपको पता है, तो आपको जो पता है बस उसी का यूज करके हमें डेफिनेशन बनाएंगे लिमिटिंग एंगल की और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। बहुत ज्यादा सिंपल है, बिलीव करना। जैसे आपको बोल रहा हूं आप वैसे फॉलो करो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कभी भी नहीं भूलोगे लाइफ में। तो यार यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 पहले सरफेस के लिए, दूसरे सरफेस पे रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गई थी सरफेस के रे हमारी। तो दूसरे सरफेस पे अगर रिफ्रैक्शन के बाद रे पैरेलल हो जाए तो हमारा एंगल जो है अंदर ये क्रिटिकल एंगल है। इतना क्लियर हो गया? अब यार आपको ये पता है साइन I बाय साइन R म्यू के इक्वल। फर्स्ट सरफेस के लिए देख रहे हैं तो साइन I1 बाय साइन R1 कर देते हैं। तो साइन I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू साइन R1। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब यार डेविएशन का फॉर्मूला देखो प्रिज्म का, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R। ये चीज क्लियर है? अब आप एक चीज देखना, अगर मैं I1 डिक्रीज करूंगा तो मेरे R1 पे या R2 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? I1 हम डिक्रीज करेंगे तो R2 पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब किस तरीके से डिपेंडेंट है ये समझना है। अगर सीधा याद रखना है, आप सीधा याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड। I1 डिक्रीज करोगे, R2 हमारा इंक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो देखो देखो, हम I1 डिक्रीज करेंगे तो हमारा R1 भी डिक्रीज होगा। क्लियर है? और R1 प्लस R2 ये तो कांस्टेंट था A के इक्वल। I1 डिक्रीज करा, R1 डिक्रीज हुआ। R1 डिक्रीज होगा तो R2 को इंक्रीज होना पड़ेगा ताकि इनका सम कांस्टेंट रहे। आपको बस ये ध्यान रखना है, इससे इसकी डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी फाइंड करते हैं और फिर इसकी डेफिनेशन भी बनाते हैं हम। ठीक है, चलो पहले अब डेफिनेशन देख लेते हैं। आपको ये चीज समझ में आ गई? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। I1 डिक्रीज करा, R1 डिक्रीज होगा। R1 डिक्रीज हो गया तो R1 प्लस R2 कॉन्स्टेंट था, R2 इंक्रीज होगा। I1 डिक्रीज कर रहे हैं, R2 इंक्रीज होगा। ये क्लियर है? तो यार I1 की इस वैल्यू के लिए यहां पे I2 90 डिग्री हो गया था। अगर मैं I1 को इंक्रीज करूंगा तो मेरा R2 डिक्रीज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I1 को अगर हम डिक्रीज करेंगे, R2 बढ़ जा रहा है, क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाएगा तो TIR हो जाएगा। तो यहां पे होगा क्या? अगर मेरा ये जो लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस है इससे छोटा है, लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं LT लिख रहा हूं, तो मेरा पिछले केस में क्या था? R1 क्रिटिकल एंगल था ना, तो मेरा जो R1 है वो बढ़ जाएगा क्रिटिकल एंगल से। तो अब यहां पे मेरा TIR होने लग जाएगा। तो बस जिस एंगल के लिए TIR होना स्टार्ट हो, मतलब मैं I2 को डिक्रीज करता जा रहा हूं, 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 जिस लिमिट पे मेरा TIR होना स्टार्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर एंगल को लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉल करते हैं। अब इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं, बड़ा आसान है वैल्यू कैलकुलेट करना, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी हमें। तो R1 प्लस R2 A के इक्वल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा R1 R2 की वैल्यू IC है, A, तो R1 की वैल्यू A माइनस IC हो जाएगी। तो R1 की मैं ये वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, क्यों? साइन A माइनस IC।
साइन I1। अब म्यू, ये साइन A माइनस बी, फॉर्मूला ओपन करते हैं, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखना, साइन IC की वैल्यू 1/μ होती है, तो कॉस IC की वैल्यू आप मेरे को बता सकते हो, √1 माइनस साइन स्क्वायर IC, तो √1 माइनस 1/μ का स्क्वायर, मतलब मेरे कॉस IC की वैल्यू म्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू, स्क्वायर रूट के बाहर लेके आ गए, ये हमारा कॉस IC हो गया। तो हमने जो ये फॉर्मूला बनाया, यहाँ साइन IC और कॉस IC की वैल्यू उठा के रख देंगे। यहाँ पे हमारा साइन A कॉस B कॉस A साइन, तो म्यू ऐसे ही बाहर रखते हैं अभी, और साइन A कॉस IC की वैल्यू √μ स्क्वायर माइनस 1/μ कॉस A, और साइन IC की वैल्यू 1/μ। तो देखो यहाँ पे 1/μ और बाहर म्यू है, ये कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो हमारा बचेगा साइन A स्क्वायर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस A, और लेफ्ट हैंड साइड में साइन I1। तो हमारे I1 की वैल्यू आ गई हमारे पास साइन A √μ स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस A। अगर I1 की वैल्यू इससे छोटी होगी तो फिर दूसरे सरफेस पे TIR हो जाएगा। I को हम डिक्रीज करना स्टार्ट कर रहे हैं, इस वैल्यू से छोटी वैल्यू के बाद यहाँ पे TIR होना स्टार्ट हो जाएगा, इसको लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉल करते हैं। अब हमें पता है मैक्सिमम डेविएशन कब होता है, जब I1 या फिर I2 में से कोई एक 90 डिग्री हो जाए, तो हमारा जो डेविएशन है वो मैक्सिमम होता है। तो हम यहाँ पे I2 को अगर 90 ले लें, तो इस केस में जो डेविएशन आएगा वो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, जो डेविएशन का फॉर्मूला हमने वो रखा है। यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं, इधर ये R2 जो है ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, यहाँ पे I2 जो है ये 90 डिग्री हो गया, हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। तो वैल्यू पुट करते हैं मैक्सिमम डेविएशन के फॉर्मूला में, I1 ऐसे ही, R1 ऐसे ही, R1 ऐसे ही, I2 की जगह 90 और R2 की जगह IC। तो ये हमारा जो मैक्सिमम डेविएशन है उसका फॉर्मूला बन गया इन टर्म्स ऑफ I1 और R1। यहाँ पे हम ग्रेजिंग इंसिडेंस और ग्रेजिंग इमर्जेंस दोनों साथ में अगर हो रहा है तो क्या होगा, दोनों अगर साथ साथ हो रहे हैं, मतलब लाइट रे ग्रेज करते हुए अंदर आ रही है और बाहर भी ग्रेज करते हुए जा रही है, ग्रेजिंग इंसिडेंस और ग्रेजिंग इमर्जेंस दोनों अगर साथ साथ हो रहे हैं तो हमारा डेविएशन क्या होगा। तो अगर देखो दोनों चीजें हो रही हैं साथ साथ, मतलब यहाँ पे भी क्रिटिकल एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी क्रिटिकल एंगल बन रहा है, यहाँ पे I1 की वैल्यू 90 हो गई और यहाँ पे I2 की वैल्यू 90 हो गई, तो डेविएशन का फॉर्मूला I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 की जगह यार हम A रख सकते हैं, और I1 I2 हमारे पास 90 और 90, तो हमारा जो डेविएशन है इस केस में 180 माइनस A आ गया। कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं, वेरी गुड। अब आप एक चीज और देखो, R1 प्लस R2 A के इक्वल होता है, R1 की वैल्यू यहाँ IC, R2 की वैल्यू भी यहाँ पे क्रिटिकल एंगल IC, तो IC की वैल्यू इस केस के लिए A/2 हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं A की जगह 2IC रख सकता हूँ, तो मैं डेविएशन का फॉर्मूला एक और फॉर्मेट में लिख सकता हूँ 180 माइनस 2 टाइम्स IC।
तो ये 3 केसेस थे प्रिज्म के एंगल ऑफ इमर्जेंस के। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।